नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी इस समय देख रहे हैं पेरियार ललई सिंह की पुस्तक आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश। इसी संदर्भ में आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले इसमें आपको जानकारी जो मिलने वाली है कि आर्यों का जो रहन सहन था, आर्यों का जो व्यवहार था, वह यहाँ के मूल निवासियों से कैसा था। आखिर विजेता यानी जो यहाँ पर आर्य आए, आर्यों ने कैसे आदि निवासियों से सारे अधिकार छीन लिए, यानी उनकी धन संपत्ति, सामाजिक, या यूं कहें जिस तरह से उनके जीवन को दुश्वारियों से गुजार दिया, ये इस वीडियो में आपको पता चलेगा। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी जानकारियां प्राप्त होंगी उन जो आदि निवासी यहाँ के महापुरुष थे, जो आपके अपने पूर्वज थे, तो उनके बारे में भी बहुत सारी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। तो चलते हैं पुस्तक के उन अंशों की ओर जो आपको बहुत सारी जानकारियां देंगे, आपको अपना वास्तविक इतिहास मालूम देगा, पता चलेगा। तो आइए चलते हैं और वीडियो को अंतिम तक देखें और इसके बाद आप स्वयं निर्णय लें कि वास्तव में क्या जो पुस्तक में लिखा गया है क्या वास्तव में सही है, या लेखक ने समाज को भ्रमित करने के लिए लिखा है। ये निर्णय आपको लेना होगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लगेंगी कि नहीं, वास्तव में ऐसा सच में होगा। तो आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। पुस्तक क्या कहती है? पुस्तक कहती है, विजेता आर्यों ने आदि निवासियों के दंड स्वरूप धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सभी अधिकार छीन लिए। अपनी धार्मिक पुस्तकों में उन्हें अंत्यज विजेता आर्यों ने आदि निवासियों के दंड स्वरूप धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, अनुलोम प्रतिलोम, आर्य, अनाड़ी, घृणा आदि पैदा करने वाले शब्दों के साथ उनका जो शब्दों से नवाजा, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। आर्यों ने आदि निवासियों को हराकर उन्हें दास बना दिया। सायण, भाष्य, अथर्ववेद कांड 17 पढ़िए, आपको सब पता चल जाएगा। और साथ ही जब आर्यों ने 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का विधान बनाया, तो उपरोक्त दास ही शूद्र कहलाए। अब इनको पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास कमीशन रिपोर्ट सन 1956 ईस्वी के अनुसार कहते हैं कि, यानी उपरोक्त रिपोर्ट का तीसरा हिस्सा पढ़िए, शोषितों पर धार्मिक डकैती, शोषितों पर राजनीतिक डकैती एवं वर्ण व्यवस्था और जाति भेद किताबों से भी पढ़िए। यानी कि जो लिखा गया था, जो ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट है 1956 की, वो कहती है कि जो शूद्र लोग थे वो कौन थे, ये पूरा स्पष्ट करती है। ऐसा इस पुस्तक में लिखा गया है। तो साथियों, ये बात सोचने की है कि आज ये जो शोषित वर्ग है, ओबीसी, एससी, एसटी, क्या ये अपने आप को ये मानता है कि वास्तव में हमें पहले दास भी बनाया गया था? लेकिन चलिए, पुस्तक लिखती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सत्यता होगी। तो जिन आर्यों ने अपने लाभ के लिए अनार्यों का सर्वनाश किया, उन्हें भगवान का अवतार कहकर पुकारा, ताकि उस नकली भगवान से आदिवासी सदा डरते रहें और आर्यों के दास गुलाम पालतू बने रहें। कहा जाता है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चटाई की भांति लपेट लिया। क्या संभव है? सिरहाने तकिया की तरह रख लिया, लेट गया। उसे भगवान ने सुअर का अवतार लेकर मारा, यानी वराह अवतार लेके मारा। तो वराह यानी सुअर, अब वराह बोल देते हैं तो थोड़ा अपग्रेड हो जाता है, लेकिन सुअर बोलते हैं थोड़ा खराब सा लगता है। तो सुअर शब्द का नहीं, यहाँ पे वराह सही लगता। इन्होंने थोड़ा, लेखक ने थोड़ी गड़बड़ी की है। तो इन्हें चटाई की तरह क्या पृथ्वी को लपेटा जा सकता है? पृथ्वी की तरह लंबी है क्या पृथ्वी? चपटी है कि जो उसे लपेट लिया। अव्वल तो पृथ्वी नारंगी की तरह गोल है, चपटी थोड़ी है। फिर दोयम 5.5 मील ऊंचे हिमालय पर्वत को लपेटना मजाक का भी मजाक उड़ाना है। क्या आपको नहीं लगता ये?
आपको भी लगेगा। लेकिन अब पुस्तकें हैं और ग्रंथकार हैं, पौराणिक किताबें लिखने बैठे हैं, लिख डाला और हमने आंख बंद करके उनकी सारी बातें मान ली, क्योंकि ईश्वर पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। जो ऋषि मुनि बड़े बड़े हैं उन्होंने धर्म के बारे में लिख डाला, उन पे सवाल उठाना बड़ी बेवकूफ़ी होगी, धर्म के खिलाफ जाना होगा, तो सवाल नहीं उठाना, ऐसा हमारे समाज में कहा जाता है। तो बुद्धिवादी वास्तविकता यह समझ में आती है कि मिट्टी के किसी टीले की आड़ में हिरण्याक्ष पखाना कर रहा होगा, उसके आसपास ही ऐसे गंदगी जगह होगी, टीले की आड़ से एक व्यक्ति सुअर की भांति घुड़कता हुआ आया होगा और अचानक हथियार का वार करके धोखे से हिरण्याक्ष को पखाना करते में ही मार डाला होगा। भगवान नरसिंह अवतार लेकर भी इसी तरह किए। कहा जाता है हिरण्यकश्यप को बुद्धिवादी वास्तविकता यह समझ में आती है कि संध्या समय हिरण्यकश्यप अपने महल में ध्यानमग्न संध्या कर रहा होगा। महल की पिछली खिड़की से चुपचाप एक व्यक्ति शेर की खाल ओढ़कर हाथ में बगनखा, ये होता है ना बगनखा, आंगुलियों में फंसा लिया, शेर का पंजा बना लिया और नामक हथियार लिए हुए आया और संध्या करते समय की ही दशा में हिरण्यकश्यप को हथियार से मार डाला। ये आपको बगनखा जो है वो शिवाजी ने शाइस्ता खां को इसी बगनखा से मारा था, ऐसा यहां पर इन्होंने नोट भी दे दिया है कि आप भ्रमित ना हो कि बगनखा आखिर होता क्या है। इन्होंने उदाहरण भी दे दिया। कौन सा उदाहरण? वही नरसिंह वाला कि आदमी नरसिंह कैसे हो सकता है, आदमी शेर कैसे हो सकता है, यह स्पष्ट कर दिया। हिरण्यकश्यप का लड़का प्रहलाद भगवान का भक्त नहीं था। उपेंद्र यानी विष्णु ने उसे फुसलाकर अपनी ओर कुछ समय के लिए मिला लिया था। पिता के मारे जाने से प्रहलाद ने आर्यों की कूटनीति बारीकी से परखी, स्वतः अपने पुत्र विरोचन सहित देवासुर संग्राम में आर्यों से लड़ाई की। जो प्रहलाद को आप कहते हो विष्णु के भक्त थे, उसी मतलब विरोचन ने, जो प्रहलाद का पुत्र था, उसने देवासुर संग्राम में देवों से युद्ध किया, यानी आर्यों से लड़ाई की। तो आप सभी कैसे कह सकते हैं कि प्रहलाद भक्त था? उस समय प्रहलाद बहक गया था, लेकिन आगे उसकी आंखें खुली थी। तो जैसे आजकल के भले घरों के लड़कों को स्वार्थी व गुंडे पथभ्रष्ट कर रहे हैं, कहा जाता है भगवान ने वामन का अवतार लेकर विरोचन पुत्र राजा बलि को छाला। अब आप बताइए, अब प्रहलाद भक्त था तो प्रहलाद के पोते को ऐसे क्यों छला गया? तो बुद्धिवादी वास्तविकता यह समझ में आती है कि कश्यप पुत्र वामन ने धर्मदान के बड़प्पन में राजा बलि को उलझाकर नागसेना से बंदी करा लिया, तुरंत ही एकांत जेल में भेज दिया। अंग्रेजों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह को इसी तरह रंगून यानी जो बर्मा में है एकांत जेल में भेज दिया था। और फिर कहा जाता है कि भगवान ने राम का अवतार लेकर राक्षस राज रावण को धर्मराज कायम करने के लिए मारा। क्या अब बताइए आप, धर्मराज कायम करने के लिए मारा तो क्या उस समय धर्मराज्य नहीं था? रावण से बड़ा धर्माधिकारी कौन था? सोचने वाली बात है। वह शिव की पूजा करता था, शिव ने खुश होकर उन्हें धनुष दिया था, तो वह धर्म का काम नहीं कर रखा था। यानी बुद्धिवादी वास्तविकता यह समझ में आती है कि राम काल में आर्यों का राज्य दक्षिण भारत पर नहीं था। राम ने दक्षिण भारत पर अस्थायी विजय प्राप्त की। पंपापुर के राजा सुग्रीव और लंका के राजा विभीषण अस्थायी वास्तविक राजा बाद में भी रहे। राजा की गरिमा को बढ़ाने के लिए कुछ बातें उनके चरित्र के साथ गप के साथ जोड़ दी गई, ऐसा ये पुस्तक कह रही है। और ये पुस्तक और भी बहुत सारी जानकारियां आपको देती है। यानी जैसे पुत्रेष्ठ यज्ञ, जो प्राप्त खीर पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ था, उसमें जो प्राप्त खीर या फलों से राम आदि की पैदाइश नहीं हुई, ये कोरी कल्पना है, ऐसा लेखक लिख रहे हैं। किसी स्त्री की बच्चेदानी में जब तक शुद्ध रज व वीर्य ऋतु काल यानी मासिक धर्म के समय में नहीं पहुंचता, तब तक गर्भ कदापि नहीं ठहर सकता। ऐसे लेखक की इस बात से मैं भी संतुष्ट हूं, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। तो अतः स्पष्ट सिद्ध है कि राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न की पैदाइश उस समय की सर्वमान्य प्रचलित प्रथा नियोग द्वारा श्रृंगी आदि ऋषियों के संसर्ग से हुई, ऐसा लेखक ने कहा। तो इसके विषय में जागो पंच कोई पुष्टि नहीं करता, क्योंकि जागो पंच केवल पुस्तक
पढ़ के आप तक पहुंचा रहा है। तो व्यास ने भी इसी नियोग द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को पैदा किया। तो आप सभी समझ सकते हैं कि जैसे व्यास ने जब नियोग से पैदा किया तो यहां सच सच लिख दिया गया, लेकिन उस समय सच सच नहीं लिखा गया। उस समय क्या कर दिया, अग्नि से सब कुछ हुआ, अग्नि की जो यज्ञ हुआ उस अग्नि से हुआ। तो ये सारी चीजें सोचने वाली हैं। और आगे राम के चरण स्पर्श मात्र से पत्थर की शिला अहिल्या रूप बनकर बैकुंठ में उड़ी चली गई। क्या आप मान सकते हैं ऐसा हो सकता है? तो वास्तविकता यह है कि विश्व सुंदरी अहिल्या का जब आर्य सेनापति इंद्र ने सतीत्व नष्ट किया, यानी देवता इंद्र जिन्हें देवता कहा गया, उन्होंने अहिल्या का सतीत्व नष्ट किया, तो तब गौतम ऋषि ने क्रोधवश अपने पुत्र चिरकारी को आज्ञा दी कि अपनी माता को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दो। चिरकारी ने प्रेमवश अपनी माता को जंगल में छोड़ दिया। वापसी में पिता से झूठ कह दिया होगा कि मैंने माता जी को मार दिया। फिर गौतम ऋषि का क्रोध शांत हुआ, पता चला अहिल्या जीवित है। जब अहिल्या को वापस बुलाने के सभी प्रयत्न बेकार सिद्ध हो गए तो विश्वामित्र के अनुरोध पर उनके शिष्य राम ने चरण स्पर्श अर्थात बलपूर्वक जीवित अहिल्या को, जो पत्थरवत चुपचाप थी, को गौतम ऋषि के घर भिजवा दिया क्योंकि दोनों में समझौता कराना भी अच्छी बात थी। जब ऋषि को फील हुआ तो जरूरी है समझौता होना चाहिए। तो साथियों, आप सभी जो इस पूरी की पूरी पुस्तक के इन अंशों का विश्लेषण सुन रहे थे, इन अंशों को सुन रहे थे जो पेरियार ललई सिंह यादव ने संकलित करके यहाँ पर आप सभी को दिया है, तो आप सभी सोचें, क्या वास्तव में समाज में पहले ऐसे ही हुआ करता था या ये सब पूरी कहानियाँ गप हैं? लेकिन फिलहाल इस बारे में ये ग्रंथों की बातें हैं, तो इसके बारे में समय समय में इतिहासकारों में अक्सर मतभेद होता रहा है। तो इसके बारे में जो मतभेद हुए हैं वह आज भी लगातार जारी हैं। कुछ लोगों को ये लगता है गप है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं वास्तव में ये सच में हुआ था। और आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।